नमस्ते, मैं मीनू रावत और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इस देहरादून शहर से। वैसे तो उत्तराखंड में कई विषयों पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जो आजकल सबसे गंभीर विषय बना हुआ है वो है ये जंगली जानवरों का अटैक। जो हमारे गरीब किसान हैं, जो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने पशुओं को पाल रहे हैं और दिन भर मेहनत करते हैं और रात को 2 रोटी खा के चैन से सोते हैं, तो उन बेचारों के पास ना इतना धन है कि वो कहीं बाहर जाएं या अपना घर छोड़े या कहीं पलायन करें और तब जाके अपना गुजर बसर करें, क्योंकि उनके बच्चों के पास इतनी ज़्यादा अच्छी नौकरी भी नहीं है जो वो अपने बच्चों के पीछे या अपने किसी परिवार के सदस्य के पीछे शहरों में जाएं और वहाँ जाके अपना गुजर बसर करें। वो तो बेचारे अपने घर में ही अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपने पशुओं को पाल रहे हैं, अपने गाय भैंस दूध बेच के, घी बेच के या अपनी दाल सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन शायद प्रकृति को वो भी मंजूर नहीं है और शायद ईश्वर को भी वो भी मंजूर नहीं हो रहा है अब तो, क्योंकि वो बेचारा हर जगह से मारा जा रहा है। कभी उस पे प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहा है और अब वो जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है। आजकल तो ये रोज का ही विषय बन चुका है कि आज इस गांव में इस आदमी पे भालू ने अटैक करा या इस औरत पे बाघ ने अटैक करा या भालू ने अटैक करा। और अब तो स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अंदर भी दहशत आ चुकी है कि बच्चा स्कूल पढ़ने भी कैसे जाए, क्योंकि बच्चे को क्लासरूम से भी खींच कर भालू और रीछ या बाघ खींच के ला रहे हैं। तो क्या होगा उन बच्चों का भविष्य, ना वो पढ़ पा रहे हैं। और शहरों में रहने वालों जो हम लोग हैं, जैसे हमारे बच्चों की छुट्टियां पड़ती थी तो हम लोग छुट्टियों में अपने पहाड़ की तरफ भागते थे, लेकिन अब पहाड़ जाने में भी लोग डर रहे हैं कि कहीं हमारा बच्चा खेल रहा है आंगन में, कभी कोई भालू आ गया तो, कोई रीछ आ गया तो, हमारे बच्चों को उठा के ले गया तो, या हमें ही उठा के ले गया तो क्या करें। ये बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है जो बहुत ही सोचनीय है, दयनीय है। तो पहाड़ों में रहने वाला जो गरीब किसान है वो बेचारा चारों तरफ से ही मारा जा रहा है, कभी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहा है और अब जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है। तो वो बेचारा जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं, ये बहुत ही सोचनीय विषय है और इस पर कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकलना चाहिए, जिससे कि वो लोग शांति से अपना गुजर बसर कर सकें और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज सकें। कैसे वो बच्चा स्कूल जाएगा, कैसे कोई अपने काम पे निकलेगा, ये बहुत ही डर का माहौल बन चुका है। भाई डर का माहौल तो शहरों में ही है, लेकिन शहरों में तो हम लोग अपनी ही करनी का फल भोग रहे हैं, क्योंकि शहरों में हम लोगों को अधिक से अधिक फैसिलिटी और अधिक से अधिक सुविधाओं की आदत पड़ चुकी है और देखा देखी की भाग दौड़ में हम लोग एक दूसरे को देख देख के इस पे इतना है तो मेरे पे इतना, और इस पे इतना है तो मेरे पे इतना क्यों नहीं, यही वाला विषय बन चुका है। वो तो खैर हम अपने ही करनी के फल भोग रहे हैं और हमने अपने बच्चों को भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटियाँ दे रखी हैं कि हमारा बच्चा भी हमारे ही कारण ही बिगड़ रहा है। क्योंकि अब तो शहरों में तो ऐसा हो चुका है कि आप किसी इंसान को ऐसा नहीं बोल सकते हैं चलते चलते कि थोड़ा साइड होना। अगर इतना भी बोल दिया किसी को तो वो सीधे मारने के लिए ही आता है। तो शहरों में तो खैर बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। ये तो खैर जब हम लोग यहाँ पे बस रखे हैं तो हम झेलना ही पड़ेगा और हमारे ही कारण ये समस्याएं उत्पन्न भी हो रखी हैं। लेकिन मेरा जो मेन विषय है वो उस गरीब किसान के लिए है, हमारे भाई बहनों के लिए है, हमारी दीदी बुलियों के लिए है, जो बेचारी दिन भर अपने खेतों में काम कर रही हैं और उनको पता ही नहीं है कि पीछे से आके कब कौन सा जानवर उन पे अटैक कर दे और कब उनकी जान का जो जान इतनी जोखिम में पड़ी हुई है कि वो बेचारे करे तो करे क्या करे।
तो मेरा आप सबसे भी यही अनुरोध है और अपनी सरकार से भी यही अनुरोध है कि कृपया इस विषय में ज़रूर सोचें और इसका कुछ ना कुछ समाधान निकले। जो बेचारा सिंपल इंसान है, जो जिसको अपना सिंपल तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है, तो वो बेचारा वैसे ही अपना गुजर बसर आराम से करे, अपनी खेती बाड़ी में अपनी मेहनत में ही वो खुश है, तो उस बेचारे को वो मेहनत करनी और जिस तरीके से वो अपना भरण पोषण शुरू से करते आ रहे हैं, वो भी निडर होकर उसी तरीके से अपना गुजर बसर करें और शांति से अपनी 2 रोटी खाएं। तो कृपया इस विषय पर आप लोग ज़रूर इसका कुछ समाधान निकालें। धन्यवाद।